जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रियाजुर रहमान हैदराबाद से। जी जी। मेरा सवाल कुछ इस तरह का है सर कि आजकल के जो वालिदैन हैं, बच्चे की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं भी होती तो ज़बरदस्ती उसको रोज़ा रखवाते हैं। मेरा ख्याल है कि वो 18 साल की उम्र के बाद होने चाहिए रोज़े, पक्की तरह रखवाए जाएं। तो बाद बच्चों को ज़बरदस्ती रखवाए जाते हैं, तो क्या ये सही है सर या गलत है? यार ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो एक अच्छी प्रैक्टिस है। जी जबरदस्ती सर। से मुराद ये है कि 18 से पहले तक वो है पाबंद, वो बच्चा माँ बाप के जेर असर है। ठीक है। इस्लामी तौर पे तो जब तक बालिग नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ बालिग होने के बाद भी माँ की गोद से नहीं उतरते हैं। जी ठीक है। सर। वैसे बातें वो बालिगों वाली करते हैं। हाँ जी। तो गोरा तो बालिग का मतलब लेता है 18 साल। वो कहता है जी उसके सर। बाद उतरो, वो घर से ही निकाल देते हैं। कहते हैं हाँ उसके बाद जी। मर्जी करो जो करना है। वो उसके बाद होता है जब आप किसी पोजीशन पे हो। जी सर। तो मेरे ख्याल में जो ऐसा माँ बाप करते हैं उनके जहन में ये होता है कि इससे बच्चे के अंदर आदत पड़ेगी। बच्चे की आसानी पे छोड़ देंगे तो वो कम बखत कुछ भी नहीं करेगा। सही है। आदत नहीं पड़ेगी। जी तो, सर। तो ये प्रैक्टिस में कहूँगा 50-50 है। ठीक है। तो ना कि जबरदस्ती की जाए, तो बेहतर ये है कि बच्चे को इस रमज़ान के ख़ासतौर पर रोज़े जो हैं उनके फ़वाइद और बरक़ात और उसको बताएं, और फिर खुद अपने आप से साबित करें। बच्चा देखता अब्बा रोज़े रख के पागल हुआ फिर रहा है, ढूंढता फिर रहा है किसको टक्कर मारूं, किसको खाऊं। वो जी कहता है सर। ऐसे रोज़े ऐसे ही परे, है ना। जी सर। ये वो हकीकत है जो बयान नहीं करते लोग। ऐसा ही। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसी माओ का हाल है, वो चक 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 लगी हुई है कि मुझे रोज़ा रखा जी। हो। हाँ। फिर अखराजात बढ़ा लेते हैं अपने, काम हो नहीं रहा मर्दों से, फिर अखराजात भी बढ़े हैं। तो ये भाई ये हमारी ये मैल प्रैक्टिस बनने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप अपनी जिंदगी पे अच्छे से रमजान को नाफिज करते हैं तो देखते हैं अब्बा मेरे उसके बाद बड़े पुरसुकून हो जाते हैं, सेहत अच्छी हो जाती है, अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को मिलती हैं। और अब्बा मेरे बहुत रोजा रखने वाले के साथ प्यार भी बहुत करते हैं, उसका ख्याल भी बहुत रखते हैं। तो बच्चा क्यों नहीं रखेगा। जब आप उसको ये बताओ कि बेटा मैं तो ये जो ख्याल रख रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हजारों गुना ज्यादा अल्लाह मियाँ ख्याल रखेंगे। आम तौर पे आदमी के साथ अगर दो फरिश्ते हैं रमजान में, रोजेदार के साथ 20,000 फरिश्ता फालतू लगता है। पता आपको रूहानी तौर पे उसका हुजूम बढ़ जाता है। उस हुजूम की वजह से दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उस चक्कर में अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। इसकी रूहानी तवजीह ये दी जाती है। ठीक है। तो इसके पीछे क्या और क्या तरीका कार है, ये कि लंबी बहस है, इस पे जाए बगैर। तो अगर कोई ये जबरदस्ती कर रहा है इस नीयत से कि बच्चे के अंदर ज़ोक पैदा हो, क्योंकि उनको खतरा है कि उसके बच्चे के अंदर ज़ोक नहीं रहेगा, तो भाई ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर वो वैसे ही वो बस बिला सोचे समझे सख्तियां कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रोज़ा ये जो फर्ज होते हैं वो 18 साल पे फर्ज नहीं होते। रोज़े जो है ना वो बलूगत के बाद फर्ज हो जाते हैं। तो ये अलग बात है कि हमारे यहाँ जो फराइज के लिए बच्ची बीमार है, बच्चा बीमार है, वो परवाही नहीं करते, नहीं तुमने रखना ही रखना है। भाई उसको फौरन बताओ जब बीमार हो नहीं रखना, सफर में हो नहीं रखना। इसमें क्या बात है। बच्चा क्यों नहीं रखेगा उसके बाद, शौक से रखेगा कि ये कोई बदमाशी, तो वो बच्चे को लगता है कि कोई बदमाशी हो रही है कि मैं नहीं रोजा रखना चाह रहा हूँ, रखवा रहा। भाई बच्चे को इस तरह आदत डालें तो इंशाल्लाह। और ये बहुत अहम फराइज हैं। असल मसला देखें, ठीक है, हमें कुछ समझ में आए ना आए, तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि रखो, रखना है रोजा जैसे पहले की कौमें रखती थी। तो रखने का मतलब है रखना है। नमाज पढ़ने का मतलब है पढ़नी है भाई। अब हमें समझ में जो भी आ रहा है हमें अपनी जेब में रखना चाहिए, अपनी समझ को। हुक्म यही है। और जो माँ बाप उसकी आदत बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। मैं ऐसा माँ ना बाप हूँ ना, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरा केस में ये था। ठीक है, मेरे घर किसी और टाइप का। ठीक है। तो अगर मेरे घर में जरूरत नहीं पड़ी तो उसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी या नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं। हो सकता है कि उनके घर का माहौल ऐसा हो जहाँ थोड़ी खींचातानी हो, कहीं डांट डपट हो या जबरदस्ती करनी पड़ रही है, तो भाई करने दो। ठीक है।
मेरे ख्याल में आपको इसका जवाब मिल गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर शब्बीर बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी शबीर भाई कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल यह है कि रूहानी रमजान में और मादी रमजान में क्या फ़र्क है सर? कुछ नहीं, रूहानी रमज़ान तो हमने ऐसे सेगमेंट का एक नाम रखा, और इसलिए रखा कि हम चूंकि रूहानी सिलसिलों से ताल्लुक़ रखते हैं अमूमन, सब कोई किसी ना किसी सिलसिले से। तो उससे मुराद ये है कि एक वो रमज़ान है जो आम तौर पे गैर वो लोग जो किसी सिलसिले में नहीं होते, उनका मुद्दा जो है कुछ रूहानी तरजियात नहीं है, रूहानी उलूम नहीं है ना। तो वो जी। उसको फ़राइज़, जैसे फ़राइज़ का हुक्म है, उनको उस ज़ौक़ के साथ रखते हैं, उस ज़ौक़ और शौक़ के साथ रखते हैं। और उनके जहन में वही बातें हैं जो उनकी डिमांड है कि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए रखते हैं, और वो इसलिए रखते हैं कि ये इससे उनको सवाब मिलेगा, खैर और बरकत भी मिलेगी, और उनको मिलती है। रूहानी रमज़ान में ये है कि रूहानी मुसाफिर जब रमज़ान लगता है, तो उसके जहन में फ़र्ज के साथ, उसके फ्यूज़ व बरक़ात के साथ साथ, वो कहता है इसके फ्यूज़ व बरक़ात हैं क्या। उसको फ्यूज़ व बरक़ात ये हैं, उसकी नज़र होती है कि इसकी जज़ा अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं खुद हूँ, तो वो उस टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करता है जहां तक जा सके। ठीक है, ये ऐसे यूं भी तो कहा जाता है ना कि आपका मंजिल में पहुंचना अहम नहीं है, आप चल पड़े, या रास्ते में कहीं आपको मौत आ गई, इस रास्ते में जो इसको मौत आएगी वो शहीद कहलाएगा। ठीक है। जी। तो इस नजरिए के साथ रूहानी आदमी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। रूहानी आदमी, आम आदमी अल्लाह का सवाब हासिल करने की कोशिश करता है, रूहानी आदमी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। उस कुर्ब के लिए जो कुछ करता है वो उसका रूहानी रमजान बन जाता है। तो ये कोई नई इस्तिलाह नहीं है, ये सेगमेंट का नाम है। और क्या नाम रखते हैं हम, कुछ और नाम रखते हो, पता नहीं क्या बन जाता। तो उस टाइम पे कुछ नाम तो लिखना होता है ना यूट्यूब पे, या उस पे क्या कहते हैं, फेसबुक वगैरह पे। तो इसलिए उस टाइम हमने कहा क्योंकि रूहानी लोग हैं तो भाई रूहानी रमजान, ये इसलिए था। तो लेकिन रूहानी लोगों का रमजान होता कैसे है, जैसे सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु की जिंदगी में होता था, कि वो तैयारी करते थे एतकाफ करने की, वो अपने बिस्तरों को अलग कर देते थे, अपनी जिंदगी को दुनियावी दिलचस्पियां महदूद कर देते थे, मुकम्मल तवज्जो अपनी रमज़ान में रखते थे, रोज़ों पे, है ना, उसके फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते थे। इसी रमज़ान में आपको पता है सबसे ज़्यादा कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ, वही, क्योंकि ये एक हालत है ना, इस हालत में ये ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की चीज़ें मुंतकिल होती हैं, अल्लाह के फयूज़ बरक़ात के अलावा अल्लाह के उलूम मुंतकिल होते हैं। ठीक है। तो ये है जी। रूहानी रमज़ान और आम रमज़ान में फ़र्क है। जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो इसमें हम लोग आप अपने अपने तजुर्बात भी शेयर कर सकते हैं। हम अपने बचपन के हिसाब से देखते हैं, खासतौर पर शब्बीर भाई आपके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, आज भी हमारी ये बात हुई कि अगर हम, ज़्यादातर लोग शब्बेदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पीर व मुर्शिद की तरबियत का असर है कि जो तालीमात उनके ज़रिए हम तक पहुँची, उसमें शब्बेदारी एक अहम काम है। हम सब ज़्यादातर शब्बेदार हैं, अपनी शब्बेदारियों को ज़ाया नहीं होने देते अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं, तो इसमें इस शबेदारी पे कायम रहने में सबसे बड़ा हाथ मेरी मस्जिद का है। मैं जिस मोहल्ले में रहता था या रहते हैं अभी भी, मेरा घर जहाँ है कराची वाला, तो वहाँ शबीना होना, सारी रात बच्चों की दिलचस्पी के हिसाब से एक माहौल बना के रखना, आगे कारी साहब सुपारे पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे बच्चे खेल रहे हैं, लेट रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, फिर एक आध बंदा जाता है, रकू हो रही है, भाग के पहुंच जाओ, ठीक है, फिर जल्दी पढ़ो, फिर अब देखते थे कौन से कारी की स्पीड ठीक है, कौन सा तेज पड़ेगा, किसके पीछे नहीं पढ़ना है। तो ये सारी बातें
उस टाइम बचपन में हम जाते थे खेलने के जहन से। ये 5-6 साल के बच्चे थे, पूरी रात जाग रहे हैं। और ये कई मर्तबा हुआ है कि सारी रात जाग के सहरी खाने का जब मौका है हम सो गए, और बगैर सहरी के रोजा रखना पड़ा। ये बेतहाशा मर्तबा हुआ। ठीक है, रियाज भाई की बात का भी ये जवाब है। अगर वहां पे उस टाइम पे ये माहौल दिया गया हमें, और आज हम बैठ के रूहानी रमजान की बातें कर रहे हैं, तो उसके पीछे इस पूरे माहौल का असर हो। बड़ी शदीद गर्मी कराची की, ठीक है, शदीद तरीन। ठीक है, तो उसमें उस शबीना ने, और शबीना पता नहीं क्या होता है, वो उस कुरान खत्म करते हैं। एक तो तरावी है ना, तरावी पढ़ के जब पढ़ने के लिए जाना फिर वापस आना, खासतौर ताक रातों में, ताक रातों में वो 6 से 12 रोज पढ़ते थे, हर हर शबेदारी में। तो वो 5 रातों में 6 5 30 पूरा कर देते थे, 29 को पूरा करते थे। तो ये एक बड़ा पुरफजा पुरनूर किस्म की महफिल होती है। अब कराची में तो बहुत होती है, सब बाकी जगहों पे भी होती है। तो अब वो ठीक गलत के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो भाई हम भी घर में लेटे रहते हैं जैसे बाकी जगह। तो भाई आपने गलत क्या किया, तो घर में लेट के क्या करना है, सोना ही है ना। फिल्में देखनी है, ड्रामे देखनी है, या एक दूसरे की बुराइयां करनी है, या फेसबुक देखना है। ठीक है, तो वो उससे अच्छा था वो शबीना ही ठीक है। कुछ तो बैठे हुए अल्लाह के घर में तो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये माहौल होता है, माहौल। अ, जो माहौल था वो था आम रमज़ान। जो आपका सवाल था, वो आम रमज़ान ने बाद में रूहानी रमज़ान को समझने में आसानी दी। ठीक है, बुनियाद अगर मैं आम आम रमज़ान का ज़ौक़ ही ना पैदा होता फिर, तो हमसे क्या होता, हमसे दोनों रमज़ान रह जाते। तो बस कोशिश ये कर, अभी पता नहीं हम तो कोशिश कर रहे हैं उल्टी सीधी, जितनी हमारे बुजुर्गों के जो बताए हुए तरीके पता है, जो अम्बिया कराम से मुंतकिल हुए, तो जितना पता उसकी रोशनी में अपने तई कमज़ोर सी कोशिश करते हैं। वो अगर कबूल हो जाए तो वाह भाई वाह। उसके बदले में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास भी आ जाए, शदीद एहसास भी आ जाए, तो और क्या चाहिए हमें, जबकि पूरा साल आता ही नहीं। तो इस मरतबा हम तो ये कोशिश करने वाले हैं भैया, हमने कोशिश करनी है कि हम जन्नत के माहौल में हमने पहुंचना है, ताकि उस माहौल में हम अल्लाह को देख सकें, अल्लाह को महसूस कर सकें, अल्लाह का कुर्ब महसूस कर सकें, अल्लाह के कुर्ब में जितना जा सकें, जहनी तौर पे ही सही। तो जाहिर है, कुर्ब पे जाएंगे, सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होंगे, उनकी कुर्ब का एहसास होगा, उनके अनवार और बरक़ात हमारे में आएंगे। हम और क्या यहाँ क्या करते हैं इस दुनिया में, यही करने आए। ठीक है, ये नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इसीलिए रखते हैं। तो जब रख रहे हैं तो तरीके से रख लें भाई, क्यों जाया करें। बाकी नौजवान बच्चों को भी ये समझना चाहिए। नहीं है तो जो नौजवान से आगे चले गए जवान होके, तो कोई कोशिश करनी, ये दिन है आगे, अल्लाह मियाँ आपकी हयात करे, आगे मौके नहीं मिलते हैं बुढ़ापे में। बुढ़ापे में पेशाब भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, शुगर ही कंट्रोल नहीं हो रही होती, पता नहीं क्या क्या मसाइल आते हैं। तो आप लोग तो ज्यादातर जो बैठे हैं मेरे सारे साथी हैं, 20 20 25 25 साल आप लोगों ने मेरे साथ रमजान गुजारा है, मैंने आपके साथ गुजारा है। हमने मिल के शब रातें की हैं, हमने मिल के शब्बेदारियाँ की हैं हर हफ्ते वाली। तो अल्लाह के तो हम पे बहुत फजल है। हम तो बहुत खुश हैं, हम मस्त हैं। हम तो अब ये चाह रहे हैं कि ये लोगों को पता हो, लोग कोशिशें कर रहे हैं, उल्टी सीधी भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, कुछ लोग कामयाब भी होते हैं। तो हम भी अपना चाह रहे हैं, हम अपना चीज़ें भी शेयर करें कि हम लोग किसी चीज़ को कैसे करके एंजॉय करते हैं। अल्लाह के यहाँ कबूल होती है नहीं होती ना, वो आपकी बात कोशिशों को पता है कि वो कबूल हो रही है, ना मेरी का पता है ना। तो भाई आप लोगों का भी नहीं पता कबूल हो गई, आपका रोजा कबूल हुआ, या मेरा हम लोगों का कबूल हो रहा है। तो इस झगड़े में तो पड़ना नहीं, वो अल्लाह का काम है, अल्लाह ने फैसला करना है। लेकिन मैं अपनी चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि भाई हम इस तरीके से करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा करने से आपको फायदा होगा, तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है जी, और कोई बात है? तो यहाँ बैठा करेंगे ना हम लोग, चाय शाय रख के बैठा करेंगे, अच्छा, क्योंकि रमजान में भी तकरीबन यही टाइम रखेंगे, 10 बजे वाला। या आप लोग मुझे सब बता दीजिएगा बाद में, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो प्री रमजान जो ये 14 15 दिन है उसका भी बता दें कि हमें किस दिन किस टाइम टाइमिंग क्या रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पे रूहानी रमज़ान का, 2024 का रूहानी रमज़ान जो होगा, उसकी हमने टाइमिंग क्या रखनी है, ये आप बताएंगे। जो आप बताएंगे हम वो रख लेंगे। बहुत ज़्यादा लेट मत कीजिएगा कि वो सहरी वहरी के भी मसाइल होते हैं, और इतना अर्ली भी ना कर दें कि सब मामला खराब हो जाए।
तो मेरे ख्याल में आजकल हम फारिग होके ना, अफ्तारी अपना तरावी वारा से 9 साढ़े 9 तक आ जाते हैं। तो 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें, 11 12 जितनी देर बैठ सकें। थोड़ा लंबा करेंगे बैठने को, ठीक है। रमज़ान में बैठने को थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे हम रखेंगे। आपके जहन में कुछ हो तो बताइएगा, नहीं हो तो भाई हम उसको प्रोग्राम को बंद कर दिया करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। नहीं है तो आप लोग एग्जिट कर जाया करें। कोई हो ना हो, आप एग्जिट करते जाएं, जिनके बस करने की कोई बात नहीं है वो बेशक लाइव बैठ के सुने, और कोई आना चाहे आ जाए, नहीं है मैं बोलता रहूँगा, ठीक है जी। पिछले दिनों मैंने इंग्लैंड के अंदर अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, तिब के ऊपर कर रहे हैं। इंग्लैंड के एक रेडियो प्रोग्राम है, तो उस तिब के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस मरतबा का जो मौजू आएगा, FM फीवर 107.3, उस पर वो इस मरतबा का मौजू है जहन का जिस्म का ताल्लुक। उसमें रूहानी मुराकबा, मेडिटेशन, दुआ और ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो वो भी आप लोग देखना चाहें देखें। तो वो वीडियोस भी मैं अभी चढ़ाऊंगा यूट्यूब के चैनल पे ना। वो अलग से एक फोल्डर बना के ना, प्लेलिस्ट बना लेंगे। अ, उसका नाम पता नहीं क्या प्रोग्राम का, हिकमत की बातें मेरे ख्याल में। वैसे तो विजडम ऑफ टिप था उसका नाम, लेकिन हिकमत की बातें। तो उसका एक फोल्डर बना लेंगे। तो वो भी हमने साथ साथ लोड कर दिया करेंगे। हफ्तावार 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो अभी ये 3 4 5 प्रोग्राम अभी होंगे। बीच में शायद वक्फा करना पड़े रमज़ान में हमें, तो उसके बाद फिर शुरू करेंगे। तो ये 12 प्रोग्रामों का एक सिलसिला होगा इंशाल्लाह। सीज़न 1 आप देख रहे हैं, देखेंगे, और आप इंजॉय करें। वो भी यूट्यूब अपना जूम मीटिंग है वो भी, ठीक है। तो वो आप इंशाल्लाह आपको अच्छा लगे, वो भी देखिएगा, ठीक है जी। और कोई बात करना चाह रहे हैं तो भाई वरना बंद करें हम लोग। सर मेरा एक सवाल है। जी जी पूछे ना। सर मेरा ये सवाल है कि इनफरादी रमज़ान में तो हम इस तरह करते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे, अपने जो असबाक हैं कुरान पाक पढ़ेंगे, और उससे हम मुस्तफ़ीद होंगे। तो जब हम इज्तिमाई रमज़ान की तरफ जाते हैं तो उसमें सर हमें क्या ऐसा अमल करना चाहिए कि जिससे लोग भी मुस्तफ़ीद हों और हम खुद भी मुस्तफ़ीद हों। देखिए सबसे पहले तो ये करना है कि आपको गुस्सा नहीं करना। चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, हल्के फुल्के रहना है। और लोगों कोई गुस्सा कर रहे हैं तो उनको भी प्यार से समझाना है कि यार इतना कीमती वक्त है, इसको ज़ाया नहीं होने दो। चेहरे पे आपके मुस्कुराहट नहीं होगी तो सबका रमजान एक जैसा हो जाएगा। सब खिंचे हुए यूं गुस्से में। असल में उनके गुस्सा भरा हुआ, यार ये मैं क्यों जवान हो गया कि हर साल मुझे रोजा रखना पड़ रहा है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है इज्तिमाई तौर पे। इज्तिमाई तौर पे आसानी पैदा करें, अपने जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा करें। आपके नीचे जो मातहत काम कर रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा करें, है ना। ऊपर आपके ऊपर जो कर रहे हैं वो आपके साथ आसानी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो भाड़ में जाए, ठीक है। वो अल्लाह मियां उनको पूछे, आप आसानी पैदा करें। फिर आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपकी बीवी है, माँ है, बहनें हैं, खिदमतें किए जा रही हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो खुद थोड़ा सा लिहाज करो उनका भी, उनको कम थकाओ। अगर 1 1.5 पराठे कम खा लिए कोई मसला नहीं होगा, खाना पीना अपना कम करें, है ना। तो इतना भी कर दे बहुत है कि अपने आसपास सहूलत हो जाए। फरमाइशें आप पकौड़े की कर देते, खुद आप आग के सामने खड़े नहीं होते, तो वो मुश्किल हो जाती है। तो पकौड़े के बगैर रमजान गुजारें भाई। तो इज्तिमाई तौर पे ये करें, कम पकौड़े खाएं, है ना। वो काम मत खोलें जो लोगों के लिए, वो खाने मत खाबे काम उनके लिए बढ़ जाए, ऐसा काम ना करें। जब फ्रूट चाट खाना है मैंने, तो भाई फ्रूट चाट काटो भी ना, ठीक है। तो लोगों के लिए क्या करना है, लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये आप समझ लें, ये इज्तिमाई प्रोग्राम है ही नहीं, रमजान है। इज्तिमाई प्रोग्राम एक आखिरी रात में वो इसलिए कि एक इमाम या एक रहनुमा या एक उस्ताद आपको अलग अलग तो नहीं बिठा के समझाएगा, तो जल्दी से आपको समझा दे, आप कोना पकड़े अपना। और वो पहले ये होता था, वो वहाँ कोने में बस, उसका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती थी आसपास के साथ। तो उन्होंने इत्तेकाफ किया था, पर्दे लगे में अंदर आप बैठे में, मुंह लपेटा हुआ, ताकि आप कोई ये भी ना बोले अच्छा हकीम साहब आप हैं, रियाज भाई आप सुनाए। मुंह इसलिए लपेटने का हुक्म है भाई, आपका वास्ता ही नहीं है भाई।
ठीक है, वो इज्तमाहियत में भी इनफरादियत है, क्योंकि आपका और अल्लाह का मामला है। तो आपको सबसे पहले इज्तमाही तौर पे ये करनी है कि आपने इज्तमाहियत में उंगल नहीं देनी, घुसना ही नहीं है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। इज्तमाही मामलात में से मुराद अगर आपकी ये है कि हम इज्तमाही तौर पे जिक्र अस्कार कैसे करेंगे, तो वो भाई ऐसे ही करेंगे कि उसमें फिर इकट्ठे होकर गप्पे नहीं मारनी। जिनको समझ में नहीं आ रहा जिक्र करना है में प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनको समझाएं जिक्र कैसे करना है, मुराकबा में यकसुई कैसे हासिल करनी है, वो उस टाइम पे समझाएं। लेकिन ये नहीं कि पूरा उसमें लगे, उस्तादों का काम है, जिनके जिम्मे लगा हुआ ना, तो वो समझा देंगे इनको कैसे करना है। ठीक है, तो करने के तो इज्तिमाई बहुत सारे काम है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरी अपनी सोच के खिलाफ जाएगा तो फायदा। ठीक है, तो इज्तिमाई प्रोग्राम ये है कि आप इज्तिमा से दूर रहें। रमजान का इज्तिमाई नेकी भलाई और ये है कि आप इज्तिमा से दूर रहें। शब और जागने की रातें आए तो उसमें लगे। अब हमारा एक कल्चर है, मुझे अच्छा बहुत लगता है वो, जैसे इफ्तार पार्टियां करना। लेकिन भाई अफ्तार पार्टियों के नाम पे दंगा मुश्ती मची हुई है, शो ये नहीं करना है भाई। शो मारते हैं दूसरे को, मैंने उधर 15 आदमी मुझे भी बता रहे थे, वो 50 आदमी की इफ्तारी करा दी वहां करे। घर में तुम बराबर में भाई को दे नहीं रहा, मैं भाई के बच्चे घर में बैठे हैं, उसके घर में ईद आई हुई है, तू बाहर अफ्तारियां करा रहे हो। भाई क्या तुम क्या शो मार रहे हो, जिसको कहते हैं हम आप शो दे शिकस्ते हैं। ठीक है, तो इन धंधों में नहीं पड़ना। बस अफ्तार पार्टी ये कोई कौन सा तरीका, अफ्तार पार्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ अगर हो रही है, कोई मस्जिद है कोई जगह है, तमाम करें, सब लोग इकट्ठे हों और वहां पे आगे, ठीक है, वो उसको भी एक इवेंट बना लेते हैं। भाई आप एक जरूरत पूरी करें और खड़े हो नमाज में और अपना वक्त लगाएं बाकी इसमें। ठीक है, तो ज्यादा अफ्तार पार्टियां, उसके नाम पे वो दंगा मुश्ती हो रही है, शॉपिंगें हो रही हैं, शो शो मारी जा रही है, रिश्तेदार एक दूसरे पे रोब डाल रहे हैं। तो भाई आप तो इज्तिमाई तौर पे बोलो बोलो भाई कोई चक्कर नहीं, ना मैं आ रहा हूँ, ना मैं बुला रहा हूँ। ठीक है, आपके घर के मेहमान है, उसकी खिदमत करें, अब वो मेहमान है। लेकिन उसके लिए तमाम करना, अब ये तो फिर वही इज्तिमाइयात हुई। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये वो पता नहीं कौन से रोजे हैं ये, लंगर इनका और बढ़ जाता है, रिज़्क़ की फनाई करते हैं ये लोग। एक रोटी खाते हैं तो वो 40-40 रोटियां खा रहे हैं। तो ये इसके पीछे आप नाम रख दें जी अल्लाह ने ये किया है, बरकत दी है, अल्लाह ने इजाजत दी है, वो बस दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल, अच्छा अल्लाह का ये मकसद हरगिज नहीं। अल्लाह ने ये कहा कि इस रमज़ान के दौरान मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप एक रोटी खाओ अब्बा, भाई आपको ये कहा जा रहा है कि आप ठीक है रोटी खाओ, लेकिन आप रमज़ान रखो रोज़ा। यही कहने की बातें, मतलब ये नहीं कहा जा रहा अब एक्स्ट्रा खाना शुरू कर दो। ठीक है, तो रमज़ान में ऐसा नहीं करें, आप ईद पे खाएं, हल्का फुल्का खाएं, अपना ख्याल करें। सबसे ज़्यादा फालिज और ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसाइल, बवासीर, स्किन के मसाइल, पेशाब के मसाइल, आपको क्या पता, मैं तो मालिज हूँ, मुझसे पूछें। इन्हीं दिनों में होते हैं, रमजान में क्यों होते हैं, ये गलत खुराकें। ठीक है, तो कल हम इसके ऊपर और मजीद बात करेंगे कि अब हमने आगे क्या करना, आज क्या करना है आपने। आपने आज इबादत करनी है, आपका दिल नहीं कर रहा उठ के करते हैं, वुजू करने का दिल नहीं कर रहा, ताज़ा वुजू करें, जो रह गई हैं आखिरी मराइल हैं इबादत के, वो पूरा करें अभी उठ के। ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आपकी इबादत को कबूल करेगा, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, आप खुद मुस्तफीद होंगे, कैसे आपके अंदर यकसुई, इत्मीनान कल्ब और पता नहीं क्या कुछ दाखिल हो जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ। सर जी मेरा एक सवाल है। जी जी। अभी अब सर आपने बात एतिकाफ की तो मेरी जहन में एक सवाल ये आ गया कि सर कुछ भाई हमारे एतिकाफ में बैठते हैं ना वो आखिरी 10 दिनों के लिए, तो उसमें बैठ के सर आपकी स्पीच को सुनना, आपकी आपके साथ ऑनलाइन आना मस्जिद में ठीक है कि नहीं, बस फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई मसला तो नहीं होगा सर? यार देखो, मैंने आपको कहा इज्तिमाइयत में, एतकाफ में बैठ के आपको क्यों मेरी स्पीच सुननी है। सुन तो लिया, अच्छा मैं उस दिन उसके लिए कुछ बात कर रहा हूँ अगर, फिर तो ठीक है, सुनो आप, सुनना चाहिए। अगर मैं उस दिन उस मौजूद पे बात नहीं कर रहा, आपकी रात भी जाया खराब, एतकाफ की हालत में कह रहा हूँ, तो एतकाफ को जाया क्यों करो, सुनने में कोई हरज नहीं है। मैंने अभी तो बताया कि मैं बचपन के अंदर एक
एक मौलवी साहब को बुला ली, शबीना होता था, हमारा जहन होता है भाई 1:30-2 बजे शबीना पढ़ के वो फारिग होंगे, पर वो दूध शूध देते थे, दूध शूध पिलाया उनको, उसके बाद भाई घरों को जाए, तारीफ करना, सहरी खानी है खा लें। कुछ लोग वहीं मस्जिद में खाते थे, फिर घर चले जाते थे, फिर वापस आते, या घर के लिए सहरी का इंतजाम करने जाते थे, उनको सहरी के हवाले की, घरों फिर वापस आ गए, फिर वहीं सारे सहरी खाई, और फजर की नमाज पढ़ी, सुपहरा पढ़ा, और 6-7 बजे घर आते थे। ये पक्की रूटीन थी। बीच में हमारे यहाँ तकरीरें नहीं होती थी मस्जिद में, तो बीच में किसी की बातों में आके किसी मौलवी साहब को बुला लिया, तो उन्होंने जो फौरन शबीना के फौरन बाद जो फजाइल के ऊपर, वो थी 21वीं की रात, फजाइल पे बयान किए कि इस रात को यूं करना चाहिए, वो कुछ सलातो तस्बीह के हवाले से उन्होंने तकरीर की 3:15 बजे तक। वो आखिर में मुझे बोलना पड़ा, मौलवी साहब ये कब करना है, ये जो आप फरमा रहे हैं, जो ये इबादात हैं, ये फजाइल हैं, ये कब करने हैं? उन्होंने कहा इसी रात में। मैंने कहा किस टाइम? कह रहे हैं मतलब, मैंने कहा 3:15 हो रहे हैं, आप ये बयान करने में लगा दिए, तो करेंगे कब? आप समझ रहे हैं मेरी बात शबीर भाई? भाई जो जी बयान सर। करना वो हम पहले बयान करेंगे इंशाल्लाह, और आपको उसके बाद भी सुनना सुने, लेकिन ये ना हो कि आप खाली मेरी बातें सुन रहे हैं और वो वक्त ही जाया हो गया, ये ना हो। गो के हम जब इंशाल्लाह, हमारा इस मर्तबा इरादा ये है, खाली इबादत नहीं, तर्ज फिक्र की बहाली के साथ हम निशिस्त ज्यादा करेंगे, बशर्ते कि आप बाकी वक्त की नमाजें, इबादत को पूरा करें। तो इंशाल्लाह जो निशिस्त का वक्त होगा वो मखसूस निशिस्त होगी, उसके अंदर हम तर्ज फिक्र मेंटेन रखने के लिए और फोकस रखने के लिए, ठीक है, खलफशार को दूर करके फोकस रखने के लिए मैं 1-1.5-2 घंटा आपको बिठा के रखूंगा, ताकि आप फोकस रहें। उसके बाद आप अपने रुजू करेंगे ना अपने मामूलात की तरफ, तो वहां से निकलते निकलते 2-3 घंटे आपको और लगेंगे, तो 4-5 घंटे अगर आप फोकस हो जाते हैं, तो ये बड़ी हमारी कामयाबी होगी, है ना? तो उस जहन के साथ या उस माहौल में अगर आप मस्जिद में सुनते हैं, सुन सकते, क्यों नहीं सुन सकते? बिल्कुल सुने, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कदीम और जदीद तिब्बी उलूम और अशरों पर मुहीत जनाब मुदस्सिर फहीम की जाती रिसर्च पर मबनी ये चैनल, जिसमें मिले आपको आपके तमाम जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी मसाइल का हल और आपके तमाम सवालात के मुमकिना जवाबात। तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए।